4 अखाड़े अब तक स्नान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। 2 अखाड़े और यहाँ पर आप देख पा रहे थे स्वामी कैलाशानंद गिरी को, स्वामी बालकानंद गिरी को, और 4 अखाड़ों के बाद अब सिलसिलेवार तरीके से बाकी जो अन्य अखाड़े हैं उनके लिए भी स्नान किए जाने की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इन तस्वीरों का इंतजार तमाम श्रद्धालु कर रहे थे ताकि संत समाज को दशा और दिशा देने का काम करता है, उनके दर्शन, इन संतों के दर्शन आम श्रद्धालुओं को हो पाए। और अब उसी सादगी के साथ यहाँ पर परंपरा के निर्वहन के लिए ये अखाड़े आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी सक्रियता के साथ वो भीड़ को नियंत्रित करते हुए, ताकि अखाड़े जो हैं वो इसी तरह आगे बढ़ सके, उनके रास्ते में कोई अवरोध ना हो, और इसीलिए वो व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे स्वामी बालकानंद गिरी जी तमाम श्रद्धालुओं की ओर उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ अखाड़े जो हैं वो जो स्नान की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। धर्म ध्वजाएं लहराती हुई दिखाई दे रही हैं। जो स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हैं वो भी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। और वहां पर जहां संगम पर इंतजार हो रहा है वो पूरा कॉरिडोर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जी मोइन। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अब तक 4 अखाड़े जो अमृत स्नान है उस अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं। अभी जो ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े की थी। निरंजनी अखाड़े के बारे में आपको बता दें कि इसके जो संत होते हैं वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत माने जाते हैं, दोनों में बेहद निपुण माने जाते हैं। जितनी विद्वता उनके अंदर होती है उतने ही दक्ष वो हथियार चलाने में होते हैं। लगातार तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, भाला चलाने, फरसा चलाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और निरंजनी अखाड़े के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो आचार्य होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए संत महात्मा होते हैं, उसमें 70% से ज्यादा ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। यानी जो अखाड़ों का गठन किया था आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ था, उनको हथियार चलाने की, अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन जो निरंजनी अखाड़े के संत महात्मा हैं वो जितना शस्त्र चलाने में पारंगत होते हैं उतना ही शास्त्र में भी वो विद्वान होते हैं। इसीलिए निरंजनी अखाड़े के संतों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत कहा जाता है। और इसी तरीके की बात हमें जो आनंद अखाड़ा है जो कि निरंजनी अखाड़े के सहयोगी के तौर पर है उसको भी देखने को मिलती है। तो अब से हम कुछ देर बाद आपको जो तस्वीरें हैं और उसका रुख कर लेते हैं, अवधेश का रुख कर लेते हैं जो वहां पर मौजूद है। जी अवधेश। बिल्कुल, देखिए संगम पर पहुंच गया है अखाड़ा, और ये रमता पंच महानिर्वाणी, और लगभग 7वीं शताब्दी में ये महानिर्वाणी अखाड़ा बना था। इसका जो भाई है वो अटल अखाड़ा है। 1400 वर्षों का इतिहास है अटल अखाड़ा का, और महानिर्वाणी का जो उदय है उसका भी बड़ा दिलचस्प आध्यात्मिक इतिहास है। विशोकानंद भारती इसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं। दरअसल अटल अखाड़ा एक वक्त में इतना बड़ा हो गया था कि उसके बारे में मान्यता कही जाती है कि जब भोजन के लिए संत बुलाए जाते थे तो तोप चलानी पड़ती थी। उसके बाद अटल अखाड़े के 7 संतों ने गंगा सागर में तप किया, और कपिल मुनि ने एक नए अखाड़े की गठन का आदेश दिया। इसी वजह से कपिल मुनि इस अखाड़े के आराध्य हैं। आप देखिए आगे रमता पंच पूरी व्यवस्था को संभाल चुके हैं, और पीछे जैसा कि मोइन बता रहे थे सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश भाला लेकर ये चल रहे हैं। संत अवधूत हैं, और उनके ठीक पीछे कोतवाल चल रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों में चांदी का दंड लेकर रखा हुआ है। और देखिए ये पूरी विस्तृत परंपरा है, और ये वो अवधूत आपको दिख रहे हैं जिनका इसी महाकुंभ में विजयाहवन हुआ है। ये जो संत आपको भस्म में रमे हुए दिख रहे हैं इनकी नागा दीक्षा इसी कुंभ में हुई है, इसीलिए ये लोग भस्मीभूत होकर जा रहे हैं। और आप देखिए ये ध्वजा जा रही है, सबसे पहले आगे ध्वजा है, उसके बाद भाले हैं, और उसके पीछे ये नागा संत है, अवधूत हैं जो अपने इष्ट को लेकर जा रहे हैं देवत्व स्नान कराने के लिए। गंगा के तट पर ये बढ़ रहे हैं। इतिहास का सबसे भव्य और सबसे वीर अखाड़ा ये माना जाता है महानिर्वाणी। लगभग 750 ईस्वी के आसपास इसका गठन हुआ था। हरिद्वार की नील धारा में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके गठन की भूमिका बनी थी पश्चिम बंगाल के गंगा
सागर में। तो महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच चुका है इस वक्त संगम के तट पर और ये संत जो हैं ये स्नान करेंगे। तो महानिर्वाणी अखाड़े की हम बात करें तो परंपरा जो है महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा एक साथ ही स्नान करते हैं। और आप पीछे देखिए एक गाड़ी में आचार्य जो है महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर वो बैठे हुए हैं। तो रथ की बजाय जो फॉर्च्यूनर कार है उनकी वो इस्तेमाल की जा रही है। 2013 के बाद यानी कि 2014 में विश्वकानंद को महानिर्वाणी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था। 2013 तक इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद सरस्वती हुआ करते थे। और ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो महानिर्वाणी अखाड़ा संगम तट पर पहुंच गया है और वो स्नान करेगा। वो जाकर सबसे पहले आपको अपर्णा बता दें, यहाँ पर 6 चांदी के सिक्कों की परंपरा चलती है। जो अखाड़ा जा रहा है इनके हाथ में भाला है, धर्म ध्वजा है और इष्ट देव हैं। 3 चांदी के सिक्के रखे जाएंगे गंगा के तट पर। 1 चांदी के सिक्के पर इष्ट देव स्थापित होंगे, दूसरे चांदी के सिक्के पर भाला स्थापित होगा और तीसरे चांदी के सिक्के पर ध्वजा स्थापित की जाएगी। और ये जो ध्वजा है इसका पूजन होगा। वो जो 3 चांदी के सिक्के हैं वो पुरोहित को सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद आचार्य की पूजा अर्चना के बाद आचार्य गंगा का पूजन करेंगे और उसके बाद अवधूतों का स्नान शुरू हो जाएगा। तो महानिर्वाणी अखाड़ा आ गया है। इसके बाद अटल अखाड़ा आएगा। अटल अखाड़े की बात करें तो अटल अखाड़े से ही महानिर्वाणी का उद्भव हुआ है। और अटल अखाड़े की हम बात करें तो 3 अखाड़े ऐसे हैं जिनको एक उपनाम मिला है। आवाहन को सरकार कहा जाता है, अटल को बादशाह कहा जाता है और जो आनंद अखाड़ा है उसे अखाड़ों की परंपरा में पुजारी कहा जाता है। तो ये पूरी तस्वीर है, आप देखिए ये जो लोग हैं महानिर्वाणी के संत वो पहुंच चुके हैं। और ये देखिए ये जो पूरी पालकी जा रही है और इसमें फूल माला जा रही है, ये गंगा जी को अर्पित की जाएगी और पूजा अर्चना के साथ पहला अखाड़ा स्नान करके लौटेगा।